हम लोग चर्चा करें कि मार्केट में एक हाई की बिल्कुल हम लोग करीब पहुंच रहे हैं 22,100 पर। इस वक्त मार्केट 57-58 पॉइंट से ऊपर है और बैंक निफ्टी भी 120 पॉइंट की मजबूती के साथ काम कर रहा है। मिड कैप हालांकि आज भी ज़्यादा तेज चल रहे हैं, लगभग 0.25% ऊपर 338 पॉइंट, और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी फेवरेबल 692 बढ़ने वाले शेयर और 1538 बढ़ने वाले शेयर, 692 घटने वाले शेयर। तो अच्छी खासी मजबूती और तेज़ी यहाँ पे बनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि आज फिर से हम लोग एक नए हाई की तरफ बढ़ेंगे। क्या मूड, क्या माहौल बन रहा है, इस पर जवाब देने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सरवेंद्र श्रीवास्तव। सरवेंद्र के पास चलते हैं। सरवेंद्र जी नमस्कार। बस कुछ ही इंतजार में हम लोग नया हाई देखेंगे। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, बहुत दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। अरे देखिए, बाउंस तो लगा था और लगा भी था कि बाउंस आ जाएगा कहीं 21,900 22,000 भी राउंड फिगर आ गया, उसके ऊपर भी आ गया तो अब 100 पॉइंट ऊपर रह गए थे। आई थिंक मार्केट के अंदर एक रहता है चार्म और एक यूफोरिया है, तो आई थिंक एक नए हाई की तरफ भागने की पूरे प्रयास रहेंगे। अब देखिए, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी थॉट ये है कि पॉसिबली आज के सेशन में अगर लगना है, हमने फ्राइडे को भी यही बात की थी कि जो कुछ होना है मंडे ट्यूसडे में इधर ब्रेकआउट होना है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बाजार इन्हीं रेंजेस में रह जाएगा। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई थिंक आज और कल में कहीं अगर नया हाई लगता है तो अच्छी बात है। आज और कल में नया हाई लगना ही चाहिए, मुझे लगता है कि मजबूती है, स्ट्रेंथ है। अच्छा, इससे पहले सवाल जवाब ले, एक शेयर आप पहले बताइए, बलरामपुर चीनी, एक खबर आई कि वो एक नए बिजनेस में जा रहे हैं, 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक पे बहुत बढ़िया 4% की तेज़ी। कैसा लग रहा है चार्ट पे? देखिए, 2022 के बाद से एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में गया हुआ है स्टॉक, और आई थिंक क्लियरली नीचे जाने को तो मना ही कर रहा है। तो आई थिंक ऐसे केसेस में आप जिस तरह की डिलीवरी बाइंग चल रही है, एंड दैट इज वेयर आप देखेंगे कि एक 330-40 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो थॉट यही है कि पिछले भी लेवल्स में वहीं पे सपोर्ट्स रहे हैं, फिलहाल 360 के आसपास भी सपोर्ट इसने लिया। तो थॉट यही है कि देखिए, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप इसको देखें तो आई थिंक बहुत अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स आ सकते हैं। बट बात वही है कि 15-18 महीने प्लस के होराइजन अगर आप देखते हैं तो इस तरह से भी पैसे बनने चाहिए। देखिए, स्टॉक ऊपर में तकरीबन 500 रुपए तक गया हुआ है, तो हेडरूम तो है, हेडरूम यहाँ से है, 25-30% का हेडरूम है। बट ये है कि अगर आप कर रहे हैं तो आप 330 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं और 340-350 के एरियाज में टटोलें। ओके, स्टॉप लॉस के साथ करें, अब जाने की गुंजाइश है, हेडरूम काफ़ी इसमें। चलिए अब सवाल लेते हैं फटाफट। अभिजीत दत्ता कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभिजीत जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। अच्छा, अभिजीत जी का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, चलिए दूसरे को तब तक ट्राई करते हैं। दूसरा एक सवाल लेते हैं DLF पे, जो इस वक्त 2% नीचे है। सरवेंद्र जी, ये स्टॉक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर लगता है मुझे रियल एस्टेट में, लगातार तेज़ी, और अब तो कई सारे लोग 1,000 रुपये की इसके टारगेट भी दे रहे हैं। 850 पर ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है 1,000 रुपये की रैली की तरफ ये बढ़ रहा है? देखिए, इस स्टॉक को हमने बहुत रेगुलरली कवरेज दी थी, और पिछले दशहरा दिवाली पिक्स में भी पीछे कुछ सालों में, मुझे अगर मेरी मेमोरी सही जा रही है, तो हमने इसको 150, 200, 250 तक भी डिस्कस किया था। तब हमें लगता था 550, 600 तो 24 महीने प्लस के टारगेट्स आ जाएंगे। अब उनसे भी काफी ऊपर निकल गया है। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी आई थिंक सारी इसने मीट की है और उनको सरपास भी किया है। तो अब यहाँ से मोमेंटम प्ले हो गया है, और अब जब तक कैरी रहेगा मोमेंटम, आई थिंक डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स पॉसिबल हैं। जैसे भी निफ्टी के लिए बात की, साइकोलॉजिकल मार्क्स की तरफ बाजार भागने की कोशिश करता है, तो नो डाउट 1,000 आएगा तो जरूर। अब इसी साल में आएगा कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस साल में ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस हो गई है। तो मुझे लगता है पॉसिबली अगले साल उसका टारगेट रखें। फिलहाल यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट है, एक छोटा करेक्शन जो तकरीबन इसको 780 तक लेके जा सकता है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो आ जाएगा। ओके, चलिए पीयूष अग्रवाल को जोड़ते हैं, नीमच से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीयूष जी नमस्कार, अब सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे पास 200 शेयर ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स के हैं 209 की रेट्स पे सर, तो क्या करना चाहिए सर? सरवेंद्र जी, ये स्टॉक, हाँ पूछिए, बोलिए। क्योंकि सर अभी ये स्टॉक अभी 52 वीक लो पर है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। फंडामेंटल्स तो ठीक ठाक, लेकिन फिर भी व्यू जानना चाह रहा था सर। ठीक है सरवेंद्र जी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 209 पे इन्होंने लिया है और उसी भाव पे आज भी ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है आपको इस पे? देखिए, पीयूष जी को एक ही चीज बोलूंगा कि भाव देखिए भगवान है, हम इसी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, और अगर ये किन्हीं कारणों से ऑल टाइम हाई के बाजार में ऑल टाइम लो पे है तो कारण होंगे, मार्केट उन कारणों को जानता है। पॉसिबली हम कुछ उससे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वो एक अलग बात है। बट थॉट है कि चलिए, मैं भी मानता हूं कि ये जिस लेवल्स पे है 190-200 पे बहुत अच्छे सपोर्ट रहे हैं पिछले
कुछ समूह में। तो आई थिंक फिलहाल तो अब यहाँ से तो मैं इनको यही बोलूंगा कि भाई ट्रेड में बने रहें। 18-19 के सपोर्ट एरियाज के आसपास है, तो आई थिंक 3-4 साल के ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पे है, तो बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं लगता कि 190 तोड़ेगा। तो 188 के स्टॉप लॉस से चाहे तो अभी फिलहाल ट्रेड में बने रहे। ओके, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में बने रहिए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि मार्केट हाई पर और ये लो पर, ये दिक्कत है। चलिए अगला सवाल है आशीष का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताओ सर। सर मैंने MSTC परचेज किया है, 50 शेयर है मेरे पास 493 का। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ सर, अभी कैसा लग रहा है सर? 493 में खरीदा है यार, क्या बढ़िया स्टॉक, 1000 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। सरवन जी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत है? अभी तो डबल हो गया लगभग इनका। नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बट ये समझ के चलें कि जो ये स्टॉक लेके बैठे हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली इस मार्केट का थिनली ट्रेडेड स्टॉक है। कभी कभी तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं, तो कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स नहीं होते हैं। ऐसे चार्ट्स में हमेशा थोड़ा स्पाइकीनेस रहती है और इवेंट्स के आसपास या उसके आसपास चलता है। मेरी तो राय इनको ये रहेगी कि चाहे तो आधा मुनाफा बांध लें और आधा इनका फ्री हो जाएगा, आधे में खड़े रहें। क्योंकि जैसे मैंने बोला 6-7 साल का ही डेटा है, उसमें ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है, तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है कि जिसमें मैं जाके बहुत लॉन्ग टर्म रीड कर पाऊँ। आई थिंक 6-7 साल के ही मुझे इसमें चार्ट दिख रहे। ओके, ज़्यादा बेच लें, ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी इसमें। राहुल चड्डा ने ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ के 3000 शेयर लिए 161 पर, 3 महीने के लिए स्टॉप लॉस टारगेट। देखिए शॉर्ट टर्म अगर मान के चल रहे हैं तो थॉट यही रहेगा कि भाई एक यहाँ पे करंट भाव से आई थिंक एक 4-1% का इनके कहीं नीचे एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बन रहा है। आई थिंक कहीं एक 144 या 145 के आसपास एक कहीं नीचे में एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। थोड़ा ज्यादा डीप दे रहा हूँ इनको ताकि सेफ रहे, और लग तो रहा है कि 175-180 के टारगेट्स आ जाएंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़े बन रहे हैं। तो डीप रखना चाहें तो थोड़ा डीप रख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा अगर एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 150-149 के नीचे रख लें। ओके, अगला सवाल राहुल का 9 से। राहुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार सवेर जी। मेरा सवाल है, मेरे पास BSE के 102 शेयर हैं 840 के भाव पर, और एक मेरे पास इज माई ट्रिप है 1130 शेयर 44 रुपए के भाव पर। तो इसमें भी 6 महीने में आगे का व्यू जानना है, क्या टारगेट रहेगा? सरवन जी पहले BSE बताइए। जी नहीं, देखिए सारे के सारे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए तो BSE तो क्या है, फेवरेट भी है और सेंटिमेंटल वैल्यू भी है। काफी चला हुआ है यहाँ पे। आई थिंक काफी वो बॉट है, तो नए समीकरण तो यहाँ से नहीं बनेंगे। अब जो लेके स्टॉक बैठे हैं आई थिंक काफी अच्छे भाव से लेके बैठे हैं, तो प्रॉफिट के साथ अगर चाहें तो थोड़ा रिस्क ले लें। बट मेरा तो हमेशा मानना रहता है कि एक स्टॉप लॉस जरूर ट्रेलिंग लगाएं, और करंट ट्रेंड से अगर पलटता है तो थोड़ा मुनाफा बांधने की कोशिश करें। तो आई थिंक जो मुझे अब सेफ एरियाज दिख रहे हैं वो 2000 का साइकोलॉजिकल मार्क है, उसके नीचे कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और फिलहाल 1 से 3 महीना ट्रेड में बने रह के देख लें। अगर और कुछ जूस बाकी है तो शायद इनको मिल जाए, अन्यथा आई थिंक 3 महीने के अंदर इनको कहीं थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो नेक्स्ट 1 से 3 महीने में इनको यहाँ BSE में करनी चाहिए। और जहां तक रही इनका दूसरा स्टॉक इज माई ट्रिप, वहां पे मेरा थॉट ये है कि भाई फिलहाल तो एक अच्छा शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड बनता हुआ लग रहा है। बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, बट फिर भी लग रहा है कि ठीक ठाक सेटअप्स बने हैं। तो 44-45 पे सपोर्ट्स हैं, उनके नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें, और इज माई ट्रिप पे भी 1 से 3 महीना चाहें तो बने रह सकते। ओके, दोनों में 103 महीने तक बना सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और ट्रेंड रिवर्सल से पहले आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। अमित का सवाल है, BSE से जुड़ा हुआ सवाल है। CDSL है इनके पास, 100 शेयर हैं 1950 के भाव पर। जी बिल्कुल नहीं, आई थिंक काफी इन्होंने इस ट्रेड में तो आने में लेट कर दिया, काफी लेट आए हैं इस ट्रेंड में। अब अगर इनके पास टाइम है 12 महीने प्लस का, तो एक साइडवेज रेंज इनको यहाँ झेलनी पड़ेगी। मुझे फिलहाल लगता है कि स्टॉक तकरीबन 2000 से लेके 1650 की रेंज में रहेगा, तो फिलहाल उस रेंज के बीचों बीच चल रहा है। तो कोई रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ नया नहीं है, बट अगर 1650 तक के करेक्शन में इनको तकलीफ नहीं है तो फिर ट्रेड में बने रहे, अन्यथा उछालों में निकले। आई थिंक टाइमिंग यहाँ पे इनकी थोड़ी गड़बड़ है, उछाल में निकलना चाहिए CDSL से। अच्छा, धर्मेंद्र गांधीनगर से जुड़ रहा है मेरे साथ। धर्मेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार अनुज जी। एक्चुअली मुझे जानना था शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया के बारे में। एक्चुअली मेरे पास IPO अलॉटेड शेयर है, उसके बाद कुछ बोनस वोनस होके 80 शेयर्स हुए हैं, और उसमें अभी मुझे उसकी जो डीमर्जर होने वाला है उस कंपनी के भी 80 शेयर्स आए हैं, तो उसका क्या फ्यूचर है?
सरवेन जी, इनके पास आईपीओ के ज़माने के हैं जी और अब वो सब कुछ मिला मिलू के अब इनके पास 80 शेयर हो गए और 80 जो इसकी अलग लैंड वाली कंपनी बन रही है उसके भी आ गए हैं, लेकिन वो तो जी। उसके भी लिस्ट नहीं। इसका बताइए क्या करें 80? देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन जब रहते हैं तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है मामला, बट आई थिंक इतना पुराना इनके पास शेयर पड़ा है और अच्छे से पड़ा है, तो आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें। जो सेटअप सभी बन रहे हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि ट्रेड में बने रहें, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें इमीडिएटली बेसिस पे। तो आई थिंक जो 200 के आसपास अभी सपोर्ट लेके हमने रिवर्सल मारा है, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया है, तो कहीं 200 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल 1 से 3 महीने ट्रेड में बने रहें। जो भी अच्छे और मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनमें मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 1 से 3 महीने का समझिए टाइम देना चाहिए। अगर मार्केट का कोई लास्ट जूस बाकी है तो सबको मिल जाएगा कमाने के लिए। ओके, एमआरपीएल का जरा स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे, 282 रुपये का, और इसका चार्ट दिखाइएगा जरा 1 हफ्ते और 15 दिन का। 17% ऊपर है आज ही, 3 महीने में 144% की रैली। सरन जी, क्या हो रहा है इसमें? एमआरपीएल तो भागा ही जा रहा है बिल्कुल। 2 साल में 50 वाला अगर 300 होने आ रहा है तो आई थिंक 6 बैगर हो गया है 2 साल में, तो आई थिंक बहुत अच्छे रिटर्न बन गए। लालच तो हमेशा रहती है और कमाने की, बट ऐसे केसेस में हमेशा बोलता हूं मैं कि भाई थोड़ा मुनाफा पार्शियल बुक करें, कैपिटल निकाल लें या थोड़ा आधा बेच लें तो आधा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। नए समीकरण तो ऐसे नहीं निकलेंगे नीरज जी, बहुत चला हुआ है, बट अगर किन्हीं के पास है तो मेरी तो राय यही रहेगी, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एल्स एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 2 साल में ऑलमोस्ट 6x, क्या रैली बनी है। अच्छा, इसी का एक जो जुड़वा भाई टाइप का है चेन्नई पेट्रोलियम, उसको दिखाइए कितना है, वो कहाँ पहुँचा। CPCL, सरवेंदी चार्ट खोलिए चेन्नई पेट्रोलियम का, ये देखिए आज ये 1-1.5% ऊपर है, बट 1000 रुपये का शेयर हुआ है। ये तो और बड़े हैं सर, 2 साल में ये 8 गुना हो गए, 8 गुने से ज़्यादा। जी, इनका क्या किया जाए? देखिए थॉट वही हो गया नीरज जी यहाँ पे कि भाई थोड़ा मुनाफा बांधेंगे आप। लालच तो रहता है और कमाने का, बट इतने बड़े लेवल्स आए हैं तो थोड़ा मुनाफा बांधिए और पैसे घर लेके जाइए। देखिए, जिसने बेचा नहीं है उसने आज तक कभी कमाया नहीं है, उसके पैसे हमेशा बुक में रह जाते हैं। बुक प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं है, बुक प्रॉफिट करिए, बुक्स में प्रॉफिट होने से कुछ ही नहीं होता, तो थोड़ा पैसा लीजिए बाजार में से। तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम में तूफानी रैली के बाद आपको प्रॉफिट लेना चाहिए, और जो इनकी पेरेंट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसमें भी अच्छी खासी रैली है चेन्नई पेट्रोलियम की, लेकिन इसने तो वाकई बहुत बड़ी रैली दिखाई, बहुत ही बड़ी रैली है, नो डाउट अबाउट इट। चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट, अगले सवाल के लिए चलते हैं। योगेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पलवल हरियाणा से। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार बताओ सर, सवाल तो बताओ। सर। सर नमस्कार सर, मेरे पास ना केल्टन टैक्स सॉल्यूशन के 500 शेयर है 91 के रेट पे, और एक सॉफ्ट सेट लिमिटेड है 500 शेयर है 302 के रेट पे। कौन सा दूसरा वाला, कौन सा बोला? सॉफ्ट सेट, SAK सैक्सॉफ्ट, ठीक है। सरन जी, पहले केल्टॉन टेक्नोलॉजीज 91 पर लिया है 500 शेयर। जी नहीं नीरज जी, माफी चाहूंगा, इस पे तो मैं राय नहीं दे पाऊंगा किसी कारणों से। ओके, सैक्सॉफ्ट? इनके दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं कि इस वाले पे तो कोई राय नहीं है, पहले वाले पे राय दे नहीं सकता, इस वाले पे कोई ज्यादा राय नहीं है, मैंने इसको बहुत ट्रैक नहीं किया हुआ है। सैक्सॉफ्ट 282 रुपये पे इस समय चल रहा है और इनका प्राइस है 302। चलिए योगेश जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी और एनालिस्ट के साथ लूँगा जिनकी कवरेज में ये दोनों होंगे, तो चूँकि कवरेज में नहीं है तो इसलिए जानकारी वही देनी चाहिए जिसकी पक्की जानकारी आपके पास अवेलेबल हो यहाँ पे। सरवेन जी, जी एंटरटेनमेंट 180 पे आ गया है, अभी 200 तक गया था अभी कुछ ही दिन पहले, अभी गिर गिरा के 180 पे आ गया, क्या लगता है इसमें? देखिए, कुछ सालों से जो भी इनमें खराब न्यूज़ेस आती हैं, स्टॉक में जो भी खराब न्यूज़ आई हैं या कुछ भी हुआ है स्टॉक के साथ, सब कुछ ले दे के निचोड़ ये है कि बहुत ज़्यादा एक आध टिक नीचे के आपको दिख जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा 150 के नीचे नहीं गया, 150 180 के लेवल्स के आसपास कहीं हमेशा इसमें सपोर्ट्स आ जाते हैं। तो देखिए, न्यूज़ इसमें बनते रहेंगे, तो हाई रिस्क स्टॉक है, बट इन एरिया से तो थॉट यही है कि भाई अगर हिम्मत है किसी के अंदर और हाई रिस्क ट्रेडर है, हिम्मत है, थोड़ा हाई रिस्क हाई बीटा खेल सकता है, तो आई थिंक 150 से 180 की रेंज इसको एक्यूमुलेट करने की है।
अच्छा, ये जो पेटीएम पिछले 2 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है 5-5% के, 358 में पहुंच गया है, इसमें कोई राय बनी क्या? चार्ट पे कुछ दिख रहा है इसमें? देखिए नीरज जी, सर्किट अप सर्किट डाउन वाले चीजों में हमेशा ही मुश्किल रहती है, और हमेशा ये रहता है कि भाई मैं तो कहता हूँ कि हो सके तो अवॉइड करिए। अगर आपका लक्ष्य 25-30%, 25%, 20-25% कैगर कमाने का है, तो 6,000 स्टॉक लिस्टेड हैं, इसके पीछे क्यों भागना है? हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ ये अभी कुछ 4-5 गुना होने वाला है, तो फिर वो तो मुझे नहीं मालूम फिलहाल, लेकिन न्यूज़ों के घेरों में रही हुई चीजों को या नामों को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा चॉइस है कि कोई मजबूरी नहीं है इनको ट्रेड करना, कोई मजबूरी नहीं है, बहुत सारी चॉइसेस हैं ट्रेड करने के लिए। जो पहले से लोग उसमें इन्वेस्टेड है वो क्या करें? नहीं, उनको तो बीच बीच में हमने वार्निंग दी थी, पुल बैक में भी वार्निंग यही दी थी कि भाई 200 दिन के एवरेज के आसपास अटक रहा है, यहाँ पे प्रेशर्स हैं। लेकिन चक्कर तो क्या है कि इसमें आईपीओ से जो लोग फंसे हैं, किसी को एग्जिट मिला ही नहीं है। बहुत, आई थिंक जो लोग लकी होंगे जिनको इसमें एग्जिट मिला है, क्योंकि आईपीओ का 2000 के बाद का भाव और आज तक तो कभी आया नहीं है, तो बड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग है। आई थिंक इसमें प्रमोटर लोग पैसा कमा गए हैं, स्मार्ट थे, पैसा कमा गए और माल दे गए पब्लिक को। ओके, इंटरेस्टिंग है। अगला कॉलर अगर हमें पास जुड़ गए हैं तो, अच्छा अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं, तो HUL का चार्ट दिखाइए। सरवेश जी, ये आप चार्ट देखिए, 5 साल का खोलिए, आप 3 साल का खोलिए, पैसा नहीं बना इसमें लोगों का। बिल्कुल, आई थिंक ये तो देखिए डिफेंसिव स्टॉक है। अब कहीं कहीं जहां लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता है, तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले है। तो गिरते बाजारों में एफएमसीजी, फार्मा और आईटी, इनमें आपको हमेशा थोड़े से आउट परफॉर्मेंस दिख जाएंगे, और चलते बाजारों में अंडर परफॉर्मेंस दिखेंगे। बट ऑब्वियस है, डिफेंसिव नाम है और बाजार चल रहा है, तो बाजार को अंडर परफॉर्म करेगा। बट मुझे लगता है कि भाई देखिए 2100-2200 के आसपास अच्छे सपोर्ट इसको आ जा रहे हैं। अगर आप जब 4-5 साल के चार्ट देखते हैं, तो उन एरियाज में इसको सपोर्ट आ जाते हैं। एक ही बार तकरीबन 2000 तक गया था, बट बाकी आई थिंक अगर मैं देख रहा हूं तो तकरीबन 2022 के बाद, मिड ऑफ 2022 के बाद बहुत ज्यादा 2100-2200 के नीचे गया नहीं। तो थॉट यही है कि भाई क्वालिटी स्टॉक है, जिसको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करते रहनी है। आई थिंक उनके लिए बढ़िया चीजें हैं। एसआईपी में आप लेते रहिए थोड़ा थोड़ा, और लॉन्ग टर्म के लिए आप विजन रखिए, तो पैसे थोड़े बहुत, लेकिन 2000 तो बनी जाएंगे आपके। बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी, पैसे थोड़े बनते रहेंगे। सरवेश जी, 2021 में 2800 का भाव इसने दिखाया था जी उसके बाद से तो नीचे ही है, ऊपर गया नहीं कभी। जी, तो मान नहीं, लीजिए, वो तो मैंने वही देखिए, मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है तो डिफेंसिव तो अंडर परफॉर्म करेंगे, ये तो ग्राउंड रूल है। लेकिन मुझे अब लगता है अगर मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस आई तो ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाजार को। इनमें सेफ्टी के लिए पैसा जाएगा, इन सब नामों में सेफ्टी के टाइम पे पैसा जाएगा। और आईटीसी में वो भी गिर के 400 रुपए के आसपास पहुंच गया है, 411 पे। देखिए आईटीसी से तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आईटीसी ने जब कैचअप किया तो आपने देखा कि 150 रुपए वाली चीज ऊपर में 450-500 तक गई, तो वहां तो कोई शिकायत नहीं है इस तरह की। जो लीवर ने लोगों को डिसअपॉइंट किया है कंपैरेटिवली, तो इसमें एक जिसको हम बोलते हैं हेल्दी करेक्शन आईटीसी में चल रहा है। मुझे लगता है कि 470-75 के भी लेवल्स आ सकते हैं, बट ट्रेंड यहाँ पे ऊपर ही है, और गिरते बाजार में ये भी आउट परफॉर्म करेगा। ये भी डिफेंसिव प्ले के जैसा काम करेगा गिरते बाजार में। गिरते बाजार में यानी डिफेंसिव प्ले जिनको चाहिए उनके लिए ये हो सकता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भी आज 6% ऊपर है। तेल या उससे रिलेटेड कंपनियों में अच्छी मूवमेंट है, 6% की रैली है। 231 का भाव है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। कैसा लग रहा है सरवेश जी? इसमें भी माफी चाहनी पड़ेगी, डिस्क्लेमर ये दूंगा कि भाई इनमें पोजीशन रहेंगी तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। ओके ओके, अच्छा चलिए उमेश के पास चलते हैं। उमेश जी पूछिए सवाल। उमेश सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल पूछिए। तो मैंने जिस दिन ये टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लॉन्च हुआ था, मतलब लिस्टिंग हुई थी, उस दिन मैंने 1330 रुपए में वहाँ से 1000 शेयर खरीदे थे। हाँ, तो उसके बाद काफी डाउन हो गया। इसका क्या फ्यूचर है? होल्ड करूं या निकल जाऊं? ओके सरवेश जी, टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत लंबा चार्ट नहीं होगा, लेकिन लिस्टिंग के दिन इन्होंने लिया था 1330 पर, उसके बाद से स्टॉक लगातार उससे नीचे। क्या राय बनती है इस पे? नहीं, बहुत ज्यादा तो इनकी मदद नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन ही है। तो जब तक कोई रिवर्सल नहीं दिखता तब तक तो कोई शॉर्ट टर्म व्यू भी निकल के नहीं आएगा इसमें। ओके, जेम फाइनेंशियल्स में क्या राय बनती है? अमित का सवाल है। 1000 शेयर 110 के भाव पर।
देखिए बढ़िया, इसमें भी बढ़िया रैली रही है, स्टॉक डबल हुआ ऑलमोस्ट। तो आई थिंक अगर इनके पास नीचे के भाव के हैं तो ट्रेड में बने रहें फिलहाल। आई थिंक 98 रुपीज के नीचे के स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके। अगला सवाल है अशोक का, हैदराबाद से। अशोक जी सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे पास ये डेल्टा कॉर्प के शेयर हैं जो मैंने 2-3 महीने पहले लिए थे, और वो बराबर लॉस में जा रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो उसमें क्या करना है? और दूसरा एक बाटा इंडिया है, और बाटा कितने पे लिया? बाटा सर 1900 पे लिया हुआ है, और ये दीपक नाइट्रेट का भी लिया हुआ है, उसमें भी लॉस जा रहा है। एक करके लेते हैं। गावा सरवेन जी, डेल्टा कॉर्प 182 पर इन्होंने लिया था। डेल्टा कॉर्प चार्ट दिखाइए। 144 पे है अभी ये। एक बहुत बड़ी जीएसटी की इनको नोटिस मिली थी, उसके बाद से स्टॉक काफ़ी करेक्शन में गया है। जी, तो देखिए एक ही दर्शक है और इतना विरोधाभास है इनके दोनों ट्रेड्स में। एक एक्सट्रीमली हाई बीटा न्यूज ड्रिवन सट्टे वाला आइटम जो है डेल्टा कॉर्प, मतलब जुआ खिलाते हैं, तो उस एंगल से बोल रहा हूँ। और एक एक्सट्रीमली लो बीटा बाटा जो बिल्कुल मर के चलता है या मर के गिरता है। बाटा को तो सर 1 साल से ज्यादा हो गया, बाटा को 14-15 महीने हो गए। नहीं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपको आपका रिस्क प्रोफाइल मालूम है क्या? आप किस रिस्क प्रोफाइल से ट्रेड करते हैं? क्योंकि एक तो आपने एक्सट्रीमली हाई बीटा लिया है, एक एक्सट्रीमली लो बीटा लिया है। व्हाट इज योर रिस्क प्रोफाइल? ये जानना बहुत जरूरी है। आप करते क्या है सर? मैं सर रिटायर्ड हूँ बैंक से। नहीं, तो फिर तो आप ये तो डेल्टा कॉर्प तो आपके पोर्टफोलियो, आप रिटायर्ड हैं तो डेल्टा कॉर्प तो आपके पोर्टफोलियो में होने नीचे तक किन्हीं भी कारणों से, सपने में भी, ये सपने में भी आपके पोर्टफोलियो में लाइक स्टॉक नहीं है। एक बार Which means you have to be डेल्टा शायद मैं ये CNBC आवाज ही देखा था, इसमें किसी ने बोला था कि भाई डेल्टा के वाई कर लो। सर ये सारे दर्शकों के लिए शो है, तो आप समझिए, हम तो शो कर रहे हैं या सीएनबीसी का काम है सारे स्टॉक्स पे राय देना। आपको अपना स्टॉक चूज करना पड़ेगा, आपके रिस्क प्रोफाइल का स्टॉक नहीं है। सारे दर्शकों के लिए एक एग्जांपल है कि भाई बाटा आपके लिए है बट डेल्टा आपके लिए नहीं है। तो जैसे भी हो उछालों में आप यहाँ निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए स्टॉक है ही नहीं। ये कल 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, इट शुड नॉट बॉदर यू एट ऑल। या कल को ये आधा भी हो जाए, बिकॉज ये स्टॉक आपके लिए नहीं है सर। आप बाटा करिए, अच्छा है। बाटा में आप उल्टा आप चाहें तो धीमे धीमे आप एसआईपी करके एवरेज करिए, आपका ऊपर के भाव का है। बाटा आपको हमेशा एक कंसिस्टेंट लो बीटा स्टॉक है, आगे चल के एसआईपी करेंगे तो शायद पैसे बनने की उम्मीद है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पैसे बनेंगे, बट डेल्टा तो आपके लिए है ही नहीं। इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए, इसमें से केवल और केवल आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और दीपक नाइट्राइट चाहे बाटा में आप धीमे धीमे एसआईपी कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट में क्या करना चाहिए सर? वो भी हाई बीटा है, आई थिंक वो भी इनके लिए नहीं था, बट वो तो चलो फिर भी ठीक ठाक स्टॉक है। आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहे। अपने 200 दिन के एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, 2200 के आसपास। तो आई थिंक वहां अगर बने रहना है ट्रेड में तो 2200 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। बट इनका मजाक उड़ाने का यहाँ पे बिल्कुल वो औचित्य नहीं था। हमारा मोटिव ये था कि लोग समझें कि बिना रिस्क प्रोफाइल समझे ट्रेड नहीं करें, स्टॉक को पिक नहीं करें। बिल्कुल, और बहुत ही अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकदम इंट्राडे ट्रेडर स्क्रीन पर दिन भर बैठे रहते हैं तो शायद आपके लिए वो हो सकता है, लेकिन रिस्क प्रोफाइल देखना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल यशवीर यादव का, गुरुग्राम से। यशवीर जी नमस्कार। यशवीर किसी और चीज़ में बिजी है लग रहा है। यशवीर आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है सर। तो सवाल पूछो। सर मेरे पास सुबेक्स के 400 शेयर है एट द रेट ऑफ 45 और इन्फीबीम है 1500 एट द रेट ऑफ 36। सरवन जी सुबेक्स में क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो हायर रेंजेस बना रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो अप है। तो थॉट ये रहेगा कि जैसे मैंने भी बोला 1 से 3 महीने चाहे तो यहाँ बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 35 रुपए के नीचे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आएगा तो 3480 के हिसाब से मुझे लगता है कि इनको एक स्टॉप लॉस यहाँ कैरी करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नॉट दैट ये कोई मेरा बहुत फेवरेट कवरेज का स्टॉक है। और इन्फीबीम जो है यहाँ पे भी ट्रेंड अच्छा बना हुआ है मेरे हिसाब से, तो आई थिंक यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहें। और मुझे लगता है कि कहीं इनको 29 रुपए के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 29-30 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें।
दोनों में 1 से 3 महीने ही बने रहना है, 3 महीने के अंदर तो वैसे भी प्रॉफिट बुक करने। ओके, 3 महीने प्रॉफिट बुक करने हैं यहाँ पे। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। तो ये था आज का ट्रेडर्स हॉटलाइन। और अभी भी मार्केट बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। तो लेकिन निवेश करने से पहले ना, अभी जो सरवीन जी ने समझाया कि अपनी प्रोफाइल ज़रूर देखिए कि आप किसका स्वभाव किस तरीके का है। आप ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, किस तरह के हैं आप, उसके हिसाब से स्टॉक चूज़ करिए, वरना फिर फंसने का खतरा रहता है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।